क्वेश्चन पढ़ लीजिए बेटा। मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। कल के टेस्ट में आपका एक क्वेश्चन था, ऑन 1 अक्टूबर 2019 मिश्रा एंड कंपनी परचेज मशीनरी वर्थ रुपीज, कितने की मशीन खरीदा है? 40,000। ऑन 1 अक्टूबर 2021 इट बाय एडिशनल मशीनरी, उसने एक और मशीन खरीदी, कितने की? 10,000। ठीक है, क्या सेम ईयर है, नेक्स्ट ईयर है? अगर ईयर की बात करें 1 अक्टूबर 2021, ठीक है। देन उसके बाद क्या चीज, ऑन 30 सितंबर 2022 हाफ ऑफ द मशीनरी परचेज ऑन 1 अक्टूबर, आधी मशीन, सारी नहीं, ये कीवर्ड था जिस पर आपने ध्यान देना था, हाफ, आधी मशीन। हाफ मशीन क्या किया उसने, जो परचेज किया था वो 1 अक्टूबर 2019 को क्या किया उसने, बेच दिया। इट सोल्ड, कितने में बेचा? 8,200। द कंपनी राइट्स अप 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। सुहानी है क्लास में? नहीं है। उस बच्चे ने स्ट्रेट लाइन से नहीं किया, किससे कर दिया? WD। क्वेश्चन बहुत अच्छा, उसकी शीट मैंने रखी है, शीट में कुछ मतलब उसने काम बड़ा नीट एंड क्लीन किया है, लेकिन उसने मेथड दूसरा लगा दिया। कि वो तो ना शीट को देख के हाँ कुछ सीख, हर शीट को देख के हम कुछ सीखते हैं, बच्चों को कुछ सिखाते हैं, तो आपको भी सिखाएंगे, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे क्या चीज, ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब था स्ट्रेट लाइन, लगभग सब बच्चों ने स्ट्रेट लाइन से ही किया है, बट कुछ बच्चों ने एंड में जाके, लास्ट ईयर में जाके WDV बना दिया, उसको क्या बना दिया? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड आपने उसको बना दिया। ठीक है, देन द अकाउंट्स आर क्लोज्ड एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। कुछ बता सकते हैं बच्चा, क्वेश्चन में कुछ स्पेशल बात है क्या? पहला साल कब खत्म होगा? पहला साल खत्म होगा ऑन 1 अक्टूबर 2019 को शुरू किया, तो 31 मार्च 2020। नेक्स्ट ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2021। नेक्स्ट कब? 31 मार्च 2022 एंड 31 मार्च 2023 तक जाएगा, यानी कि 4 ईयर के अकाउंट बनाना था। कुछ बच्चों ने तीसरे साल में ही बेचना शुरू कर दिया। मैंने बोला था ना कि आप मोस्टली कितने साल का अकाउंट बनाते हैं? हर क्वेश्चन में आपने कितने का प्रैक्टिस किया? 3 साल का। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके बुक में आप प्रैक्टिस करते हैं, मोस्टली में 1-2 क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आप कितने साल का अकाउंट बनाते हैं? 4 ईयर का। अदरवाइज क्वेश्चन में देखें तो कितने साल का बनाना था? 4 साल का। आपने कितने साल का बना दिया? कुछ बच्चों ने तीसरे साल में बेचना शुरू किया। अब हम क्वेश्चन को करेंगे जब कल आपकी शीट मिलेगी बेटा, उस शीट पे आपने ध्यान देना कि क्या गलती किया और गलती आपसे रिपीट, क्योंकि क्वेश्चन में कोई चीज ऐसी नहीं है, जिस बच्चे के आउट ऑफ मार्क्स है उसको भी पढ़ाया है, जिसके कम आए उसको भी मैंने पढ़ाया, अलग से कुछ नहीं सीखा। लेकिन क्या डिफरेंसेस है? आप पढ़ना नहीं चाहते, दुनिया की कोई ताकत नहीं पढ़ा सकती। यस और नो? क्लियर? तो इस क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे, देखते हैं क्या चीज है। सबसे पहले 2 शीट पे मैं चर्चा करना चाहूंगा। 2 शीट मतलब कुछ बाकी है, हो सकता है कोई और शीट अच्छी मिल जाए जिस पे हम चर्चा करें। एक तो यहां पे आ जाए लक्ष्मी और एक मनीष। सुहानी है नहीं, सेंड मार्क्स। मनीष, लक्ष्मी, इधर आ जाइए, इनकी शीट मेरे पास है। लक्ष्मी ने हाँ मेरे पास आना। लक्ष्मी कह रहे आपके पास आना सर। एक बहुत पुरानी कहानी है, हरी छेत्री करके स्टूडेंट हुआ करता था। आज ये कोई बात नहीं, मनीष भी आएगा। 2 शीटें मेरे पास अच्छी हैं, इन दोनों ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी की है। मैं ये नहीं कहता ये इन्होंने की, और भी 2-3 शीटें बाकी हैं, 10-12 शीट बाकी है इन टोटल बैच में। तो मोस्टली बच्चा आया नहीं, मतलब अभी हैंड रेज करें तो आधे बच्चे जो आज हैं, जिन्होंने टेस्ट दिया हो तो आधे रेस्ट पे चले गए, मुझे ऐसा लग रहा है आज रेस्ट कर रहे हैं ना। विपिन का भी अच्छा, विपिन से गलती हो गई है। क्या गलती हो गई है? डेप्रिसिएशन का एक ही क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट किया, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। अभी और चर्चा करें, जैसे मुझे याद आएगा ना कि शीट पे क्या है। अर्नव ने इंप्रूवमेंट अच्छा किया है जितना मुझे देख रहा था शीट में, ठीक है। अनिकेत का भी अच्छा है, टेस्ट अच्छा है। हम उस गलती से सीखेंगे बेटा, जहां कम नंबर है कैसा क्या गड़बड़ किया है। और कुछ बच्चों ने दिया नहीं, उन निखट्टों को तो मैं पहले रिक्वेस्ट कर चुका हूं, उनकी शीट मेरे पास है। लक्ष्मी ने जो गलती की है बेटा, क्या गलती की है मैं इसकी शीट पे बताता हूं। इधर आ जाइए,
इसकी शीट आपको दिखेगी बेटा यहां पे, आ जाइए। इसको मैंने पूरे नंबर दिए, नंबर नहीं काटा, लेकिन इसने पौने नंबर की गलती की है। कितने नंबर की गलती की है? पौना नंबर समझते हैं क्या होता है? क्वेश्चन पूरे 4 साल का अकाउंट बनाया इसने, क्लियर, और लास्ट में ईयर आके आपका दिस इज ओके। सेकंड इसने गड़बड़ क्या की है? सब कुछ ठीक है, सेकंड जो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन था उसमें लास्ट में जाके देखो टोटलिंग में गलती की है। इसका टोटल 55 में से 10,000 माइनस होता है, तो कितना बचना चाहिए? 45 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए? और इसने लिखा है यहाँ पे 44। कितना लिखा है? तो ये गलती तो बेटा अगर 55 में से 55 में से 10,000 माइनस करना, तो 12th के बच्चे को प्लस माइनस सिखाऊं, वो मेरा काम है। अगर बच्चा गलती करा बता दो, ऐसे ध्यान रखना, बस ये मेरा काम है। समझ में आई बात? तीसरा क्या है हमारे पास? इसने जो एक ये एंट्री सर लगभग ने गलती की, बस वीपीपी के पीछे मैं क्लास में बोलता रह गया। क्लास में क्या बोल रहा था आपको बार बार? कुछ नहीं है, पोस्ट से कुछ चीज आई है और आपने उसको खरीदा है, क्या है? कुछ नहीं, तो इसे परचेज मानना था आपने। क्या मानना था? गुड्स परचेज। अभी मैं क्वेश्चन पे चर्चा करूंगा, ये लगभग बच्चों की गलत है। अब यहाँ पे न्यूज़पेपर बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं? न्यूज़पेपर खरीद रहे हैं। एक बार न्यूज़पेपर खरीदा और एक ओल्ड न्यूज़पेपर को आपने क्या किया है? बेचा है। न्यूज़पेपर को इसने बेचा है, तो यहाँ मिसलेनियस एक्सपेंस आना था, वहां पे बच्चे उसको न्यूज़पेपर को ही बेच रहे हैं। यस और नो? ओल्ड रद्दी आप घर पे देखो, जनरल सी बात है, आप घर पे सोचो आपके पास न्यूज़पेपर आया, न्यूज़पेपर के रद्दी को आप बेचेंगे, उससे इनकम हुआ, तो क्या कहोगे? सर मिसलेनियस इनकम है। सारी छोटी छोटी इनकम को मिला के एक साथ बोल दिया, उसको क्या बोला? मिसलेनियस। बट इसमें बस ये गलती थी, लेकिन इसने नरेशन भी लिखा। मोस्टली बच्चों ने नरेशन ही नहीं लिखा, मोस्टली बच्चों ने नरेशन नहीं लिखा, नरेशन भी लिखा और ये भी काम किया, तो लगभग हम जहां नंबर कट सकता था वहां काटा नहीं। यस और नो? मनीष का भी ठीक मार्क है, मनीष का शायद 23 है, लेकिन उसका जेन्युइन है, यहाँ पे उसने शायद मिसलेनियस नहीं डाला। ये सिर्फ लक्ष्मी ही एक ऐसी स्टूडेंट है जिसने लगभग यहाँ लिखा मिसलेनियस इनकम और मिसलेनियस, मैंने हर शीट में मार्क किया जितना भी है। यस और नो? तो लक्ष्मी ने परफॉर्म अच्छा किया, मनीष ने भी अच्छा किया है। बाकी शीट आएंगे तो किसी भी शीट पे हम चर्चा करेंगे। यस और नो? तो इनके लिए क्लैप करेंगे। अरे मनीष आगे आओ, मनीष की शीट कहाँ है? ओके, मनीष की शीट मैंने शायद उस पे नहीं है। मनीष का भी नीट एंड क्लीन काम है बेटा। गलती इसने भी वही की है, बट यहां पे जहां पे मिसलेनियस एक्सपेंस या मिसलेनियस इनकम आना था वहां गड़बड़ कर दिया। तो ओके, आ जाइए यज्ञ, बैठ जाइए मनीष। अच्छा, छोटी सी चीज, ओल्ड फर्नीचर को बेचेंगे। किसको बेचेंगे? तो ओल्ड फर्नीचर को अगर हम बेचेंगे तो उसे ओल्ड फर्नीचर लिखने की जरूरत नहीं, आपने लिख दिया तो शायद टीचर नंबर दे देगा, लेकिन फर्नीचर तो ओल्ड ही हो गया ना। कोई भी एसेट बेच आप यूज कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। मोहित का भी पेपर अच्छा है। मैं चेहरा देख के, जैसे शीट देखी ना, जैसे चेहरा देखो स्कैन करूंगा, हाँ उसने क्या क्वेश्चन करके दिखाया है मुझे। क्लियर? मेहुल ने तो दिया ही नहीं है टेस्ट। सुहानी का क्वेश्चन रॉन्ग है, लेकिन देखो काम जैसा हम चाहते हैं, आपको इस शीट के थ्रू मैं ये बताना चाह रहा था कि काम जैसा हम चाहते हैं कि लगभग। अब बच्चा क्या करता है बेटा? बच्चा है नहीं, सुहानी होती तो उसको हम क्वेश्चन लगभग साफ, ये नहीं है। दिस इज, देखो, नो ओवर राइटिंग, नो करेक्शन, नो डार्क पेन कहीं नहीं किया। क्वेश्चन में नंबर कुछ नहीं मिला इसको, कारण इसने गलती से स्ट्रेट लाइन की जगह कौन सा मेथड अडॉप्ट कर दिया। तो देखो लाइन किससे खींचा? पेंसिल से। देन जितनी जरूरत थी उतना काम किया है, जितना बैलेंस सीडी चाहिए मुझे, जितना भी चाहिए, जितना मुझे वहां पे चाहिए था उतना काम है नहीं। और देखो ऐसे शीट को कर देखते हैं ना, सबसे पहले तो टीचर बड़ा खुश होता है। क्यों? उससे ना चीजें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, कटिंग नहीं, ओवर राइटिंग, उसे साफ सुथरा क्लीन, नीट एंड क्लीन दिख रहा है। 100 चाहिए तो सोचना पड़ेगा, हर चीज पे सोचना पड़ेगा। 90+ चाहिए तो भी सोचना पड़ेगा। क्लियर? और ऐसा करते हैं, जो टॉपर्स की शीट होंगी वो 100% अच्छी होंगी। नंबर नहीं है, लेकिन देखो फिर भी मैं शीट पर डिस्कशन कर रहा हूँ, 0 नंबर है क्वेश्चन में।
क्योंकि उसने मेथड दूसरा किया ना, तो टीचर नंबर तो देगा नहीं, लेकिन उसने जो काम किया उसने नहीं लगा, उसने ओरिजिनल की जगह स्ट्रेट लाइन की जगह कौन सा मेथड अडॉप्ट कर लिया। लेकिन शीट की बात करें तो देखो डेप्रिसिएशन लगा है पूरा। अब यहाँ पे टीचर देखेगा ऐसे, अगर इसने स्ट्रेट लाइन से किया तो मुझे सिर्फ ऐसे करना होता, यस और नो। मैं सिर्फ इसे क्या करता, टिक करता, जल्दी से मैच करता, हाँ यहाँ पे आंसर चाहिए, सब कुछ ठीक है। बहुत टीचर को इतनी शीटें चेक करने के बाद ना ऑटोमेटिकली उससे सारा आइडिया होता है। समझ में आ रही है बात। और यहाँ जितने बच्चे देख पा रहा हूं, आधे बच्चे कल मिसिंग थे। देखो मैं दिखाता, हैंड रेज करो, कितने बच्चे नहीं थे, कितने बच्चे टेस्ट नहीं देते। देखो ये आते तो मेरे पास सीट नहीं होती 100, लेकिन मुझे पता था। आप मानोगे मैंने जितने कॉपी करवाए, बस 11th का एक्सपीरियंस मेरा कम रहता है क्योंकि 11th के बच्चों को भी ऑब्जर्व करना बाकी होता है। 12th में जितनी शीट मैंने कॉपी करवाई उसमें से एक ही शीट बची है मेरे पास, क्योंकि 12th का मुझे मतलब पता रहता है कि कितना पेपर आएगा, कितना बच्चा आएगा, कितना पेपर मुझे प्रिंट करना, अप्रोक्सीमेट। क्लियर। जबकि बच्चा ज्यादा है लेकिन उसमें भी छुट्टी किया, लेकिन आपके केस में तो जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे मेरे पास शीट इतनी बच गई है। आपके बैच से मेरे पास शीट इतनी बची, उसका कारण ये है, देखो आधे बच्चे गायब है, यही कम से कम 15-20 बच्चे मुझे यही दिख रहे हैं जो टेस्ट में नहीं है। सोचो, टेस्ट दिए बिना कुछ नहीं। अब देखो टेस्ट हम कैसे सीख रहे हैं कि कहाँ क्या गलती है। अब उसका नंबर पूरा है, वो छोड़ दिया मैंने, ठीक है कोई नहीं, इतना माइन्यूट सा मिस्टेक है, क्योंकि पौने नंबर को कहाँ काटूंगा, तो मैंने उसको बढ़ा के पूरा 23 किया है। एक वीपीपी वाली आपकी एंट्री गलत है, लगभग की गलत है, लेकिन मैं बता रहा तो उससे कुछ नहीं मतलब, आप उसी के पीछे पड़े हो। मैंने कहा कोई चीज सामान आया, कोई सामान आया पोस्ट के थ्रू आया है तो वो है, तो आपको करना था और कुछ नहीं है। बस नो। अच्छा कुछ बच्चों ने एक ही डेप्रिसिएशन का एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, दूसरा नहीं, कंफ्यूजन हो गया और की वजह से। ऐसा जबकि मैं बोल रहा था दोनों करना है, कोई चीज में चॉइस नहीं है, ऐसा बोला था मैंने बैच में, बोला था। तो बाकी बच्चों ने अपने आप कैसे किया दोनों क्वेश्चन? बहुत सारे बच्चों ने दोनों किया, कुछ एक ने नहीं किया, बाकी लगभग ने किया है। हम थे आयरन? नहीं, आर्यन भी नहीं था, नहीं। इसका एक्सक्यूज सुनने में आ रहा है, क्या कह रहा है? हाथ पे प्लास्टर होना, देखो सर मतलब बोल नहीं रहा कि चोट लगी, मेरे ध्यान आया, अच्छा प्लास्टर चढ़ा हुआ तो कैसे, तो पेपर कैसे देंगे, पेपर में लिखने देंगे या मेडिकल? ये काफी दिनों से बोल रहे हैं मुझे सर, 1 महीने का बोला था ना। अच्छा 1 महीने का, 1 महीना अभी नहीं हुआ है, 30 तारीख हो 30 को हो जाएगा, क्योंकि नुकसान हो रहा है। देखो बच्चे के हेल्थ इज क्या है बेटा, आपकी हेल्थ क्या है? हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं, एसेट कौन बोलता है? अकाउंट्स वाले बच्चे बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, अकाउंट्स वाले टीचर नहीं बोलते, अकाउंट्स वाले बच्चे बोलते हैं। चलिए डेप्रिसिएशन का वो क्वेश्चन करेंगे जो हमने पहले चर्चा किया था, ध्यान से देखेंगे। अब बच्चों ने क्या गलती की और जो शीट में भेजूंगा बेटा घर पे उस पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, देखना है क्या गड़बड़ किया है। अच्छा एक छोटी सी चीज मैं पूरी क्लास में बार बार बोलता रह गया, इनकम टैक्स इज ड्राइंग, इनकम टैक्स इज ड्राइंग, याद है कितनी बार बोला, और फिर भी बच्चा इनकम टैक्स ही लिख रहा है। नहीं, जिसने नहीं लिखा दिस इज ओके, उसको नंबर मिला है, वो गर्दन हिला रही, नहीं कई बच्चों ने नहीं किया, लेकिन मोस्टली बच्चों ने ऐसा किया, इनकम टैक्स पे कर रहा है, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट, तो क्या लिखा है? बैंक, जबकि होना था ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। दूसरा एक क्वेश्चन आया था, पहले मैं डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन करूं या चलिए पहले डेप्रिसिएशन का निपटाते, फिर जरा आपके उन छोटी छोटी एंट्रीज को देखते। क्वेश्चन देख लिया सभी ने, यस और नो? क्वेश्चन अभी दिखा देता हूं बेटा। बातें नहीं करेंगे बेटा, देखिए ध्यान से देखना बेटा। On 1st October, Mishra and Company purchased a machinery worth rupees 40,000 on 1st October 2020.
1 ओके। 1 अक्टूबर 2029 को खरीदा मिश्रा एंड कंपनी ने एक मशीन, कितने का बेटा? 40,000। फिर एक और मशीन खरीदा, उसने कब खरीदा? 1 अक्टूबर 2021। इट बाय एडिशनल मशीनरी, उसने एक और मशीन खरीदा है, कितने का? 10,000 ऑन 1 अक्टूबर 2021। ऑन 30 सितंबर 2022 कितना मशीन बेचा है? हाफ। कौन सी मशीन की बात कर रहा है? दो ही मशीनें हमारे पास पहले से हैं, कितने की है? 40,000 की, और दूसरी कितने की है? 10,000 की। ओके 40 एंड 10, ठीक है। हाफ ऑफ द मशीनरी परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2019, किसकी बात कर रहा है? फर्स्ट मशीन की बात कर रहा है। इट सोल्ड फॉर, कितने में सोल्ड किया बेटा हमने? 8,200। द कंपनी राइट्स ऑफ 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। कौन से मेथड पे बात किया उसने? ओरिजिनल कॉस्ट मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। देन द अकाउंट्स आर क्लोज। अकाउंट्स को कब क्लोज करते हैं बेटा हम? 31 मार्च एवरी ईयर। आई होप आप याद रखेंगे। डेटा कितना है हमारे पास? पहली मशीन खरीदी है 1 अक्टूबर 2019, दूसरी मशीन खरीदी है 1 अक्टूबर 2021। कौन से ईयर में चला जाएगा? थर्ड ईयर में जाके सेकंड खरीदी, और फोर्थ ईयर में जाके मशीन को बेचा है। बेचा है वो सारी नहीं बेची, कितनी बेची है? हाँ, आधी बेची, सारी मशीन नहीं बेची। देखें, ध्यान से देखना बेटा। मशीनरी आपने सबसे पहली मशीन कब खरीदी है? 2019। कब खरीदा? 2019 को फर्स्ट मशीन खरीदी। खरीदने की डेट क्या है? 1 अक्टूबर 2019। 1 अक्टूबर 2019 कितने की खरीदी है? तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, जनरल एंट्री की लेजर पोस्टिंग विच इज इक्वल्स टू कितना हमारे पास? 40,000। कितने का खरीदा? 40,000। ठीक है। फिर कब खरीदा है? थर्ड ईयर में जाके। कब खरीदा है? तो पहले 2 साल का अकाउंट कंप्लीट करना था आपको। तो पहले साल का अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं तो साल के एंड में मुझे क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन। कौन सी डेट की बात कर रहा हूं? 2020 31 मार्च। हम क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। यहां नजर आएगा बाय डेप्रिसिएशन। कितना नजर आएगा? बाय डेप्रिसिएशन। कितना लगाऊं? 10%। सही किया, गलत किया? क्या गलत किया है? यहाँ तो बड़े मतलब उत्साह के साथ आप बता रहे हैं, लेकिन कई बच्चों ने यहाँ पे पूरे साल का लगा दिया, ऐसा भी किया है। तो यही एक दो बच्चों ने किया, ज्यादा नहीं किया, एक दो बच्चे ने किया। ये कंफर्म उसने ध्यान नहीं दिया। और सबसे पहला में यही चेक करना होता क्वेश्चन करते समय, कब खरीदा है? कब खरीदा? 1 अक्टूबर। अकाउंट कब क्लोज करा? 31। 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन जाना चाहिए था। तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन की बात करें तो हमें कितना लगाना है बेटा? यहाँ पे 2,000। कितना लगाना है? 2,000। पूरे साल का 10% कितना रहेगा? 4,000। अब मुझे हर साल मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना लगाना है? 4,000। लेकिन पहले साल 2,000 क्यों लगाया? यज्ञ 6 महीने का। कितने महीने का? 6। इधर का टोटल देखें तो इधर का टोटल कितना है? 40,000। इधर का भी टोटल कितना आएगा? 40,000। 40 में से इसको माइनस करें, कितना बचेगा? 38। दिस इज कॉल्ड बाय बैलेंस सीडी। सीडी को नेक्स्ट ईयर के शुरू में ले जाएंगे। कौन सा ईयर है? 2020। 1 अप्रैल। बंद कीजिए बेटा। 2 क्या है? बैलेंस बीडी। कितने का दिख रहा है? 38,000। चले आगे, नेक्स्ट देखिए। अब फिर हम दूसरे साल का डेप्रिसिएशन है। तो इस साल भी कुछ ना तो मशीन खरीदे ना मशीन बेची, तो साल का एंड कब हो जाएगा? 2021। कौन सी डेट है? 31 मार्च। एक साल बाद आप फिर क्या लगाएंगे? बाय डेप्रिसिएशन। इसका 10%। अब कुछ बच्चों ने ना WDV पे काम किया। एक दो शीट मुझे ऐसी लगी है स्ट्रेट लाइन की जगह इस पे काम किया है, जैसे मैंने सुहानी की बात की। समझ में आई बात? तो यहाँ पे क्या चीज है? बाय डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है, अगले साल डेप्रिसिएशन उतना ही लगेगा जितना पिछले साल लगना था। बट पिछले साल कितना लगा है? 2,000। क्यों लगा है? 6 महीने का। तो सबको पता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। अगर हम सीख चुके हैं, हम इतना कर चुके हैं, तो ये आना चाहिए। अब यहाँ ध्यान से देखें, इधर का टोटल कितना आएगा? 38,000। इधर का भी टोटल कितना आएगा? 38,000। 38 में से 4 माइनस किया, कितना आ जाएगा हमारे पास? 34,000। दिस इज माई बाय बैलेंस सीडी। सीडी नेक्स्ट ईयर के शुरू में क्या बन जाएगा? बैलेंस बीडी। कितना है हमारे पास? 34,000 डेटेड 2021 1 अप्रैल। चले आगे। इस साल कुछ हुआ है?
इस साल हमने एक मशीन और खरीदी है, कितने की खरीदी है? 10,000 की। कितने की खरीदी है? 10,000। तो यहां पे अगर एक मशीन की बात करें, एक और खरीदी है 10,000 की, कितने की? 10,000। डेट कौन सी है? 1st of October 2021। 1st of October 2021। फर्स्ट ऑफ अक्टूबर 2021 एक और मशीन खरीदा 10,000। साल का एंड कब हो जाएगा? 2022, डेटेड 31st मार्च। हम फिर क्या लगाएंगे? अकाउंट क्लोज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन। फर्स्ट मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा? 4,000। सेकंड मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 500। टोटल डेप्रिसिएशन 4,500। टोटल डेप्रिसिएशन कितना है? 4,500। क्लियर? देन अकाउंट क्लोज करेंगे। किस साइड का टोटल ज्यादा है? इधर कितना हो जाएगा? 54,000, सॉरी 44,000। इधर भी कितना लिखेंगे? 44,000। इसमें से इसको माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? बाय बैलेंस टीडी। एक फर्स्ट है और एक क्या है? सेकंड। तो इसमें से इसको माइनस किया, कितना आएगा? 39,500। दोनों का अलग अलग, इसमें से पहले का डेप्रिसिएशन माइनस करें, कितने का बचेगा? 32। दूसरे में से दूसरे को माइनस करें, कितना बचेगा? 9,500। कुछ गड़बड़ किया हमने? ओके 30,000, सॉरी। कितना आएगा हमारे पास? पहले का 4,000 माइनस करना है, कितना आ जाएगा हमारे पास? 30,000। और सेकंड पे कितना आ जाएगा हमारे पास? 9,500। CD नेक्स्ट ईयर के शुरू में क्या बन जाएगा? BD। दिस इज कॉल्ड टू बैलेंस BD। कितना अमाउंट आ रहा है बेटा? 39500। देन दिस इज ऑन 2022 1st अप्रैल। क्लियर? देन इस साल हमने कुछ किया है, देखिए क्या किया है। 2022 1st ऑफ अक्टूबर को आपने एक मशीन बेची। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन आई होप आप सभी के पास है। डेटा वहां पे देखें, वहां पढ़ लेते हैं, हम देख नहीं पा रहे होंगे, कुछ बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया ना क्वेश्चन का डेटा याद होगा ना क्वेश्चन याद होगा। देखो उसने क्या किया, 30th सितंबर 2022 हाफ ऑफ द मशीनरी परचेज ऑन 1st अक्टूबर 2019। जो फर्स्ट मशीन आपने खरीदी थी उसको बेच दिया। कौन सी डेट को? 30th सितंबर 20। लेकिन सारी नहीं बेची बेटा, कौन सी बेची है? हाफ, आधी बेची है। ठीक है। द कंपनी राइट्स ऑफ 10%, ये हमें पता है 10% डेप्रिसिएशन हम लगा रहे हैं, अकाउंट क्लोज, ये तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। देखते हैं क्या चीज है हमारे पास। अब हमने मशीनरी जो बेची है वो 30th सितंबर को बेची है। कब बेचा है? 30th सितंबर। ठीक है। क्या लगेगा? पहले बेचा कितने में, तीन चीजें चाहिए। बेचा कितने में, कितने का लॉस हो रहा है, और डेप्रिसिएशन लगेगा कितने महीने का बेटा? 6 मंथ। इसका आधा करो। जरूरत नहीं है वर्किंग की, वर्किंग है, वर्किंग देना है, जरूरत है तो वर्किंग है, अदरवाइज अभी करके देखते हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम उधर जाएंगे। 40। इसका अगर आधे की बात करें तो आधी मशीन हो गई 20,000, सेकंड मशीन कितने की हो गई? 20,000। 20,000 का 10% कितना बनता है? 2,000। लेकिन मशीन कितने महीने यूज हुई है? 6 महीने। मैं किसकी बात कर रहा हूं? जिस मशीन को आपने बेच दिया। वो मशीन कितने की है? आधी है। वो मशीन कितनी है? आधी, 50%, हाफ। तो अगर मैं उसके डेप्रिसिएशन की बात करूं तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 1,000। ये 1,000 कैसा है? क्लियर है? आपने जो मशीन खरीदी थी इस दिन, स्ट्रेट लाइन है तो 40,000 की खरीदी थी। कितने की खरीदी थी? 40,000। 40 का हाफ किया 20,000, यानी कि जिस मशीन को आप बेच रहे हैं उसकी वैल्यू जिस दिन खरीदा था कितने की थी? 20 का 10% 2,000। मैंने 2,000 क्यों नहीं लगाया? 6 मंथ्स यूज हुई। कितना महीने यूज हुई है? 6 मंथ। तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन हमने कितना लगा दिया? 1,000। ठीक है। आज की डेट में वो मशीन कितने की थी? अगर इसमें हम दोनों मशीनों की बात करें, दोनों मशीनों की, तो पहली मशीन कितने की बनेगी? 30,000। और दूसरी मशीन कितने की? 9,500। यहां दिख रहा है, अलग से कुछ नहीं लिखा हमने। ये जिस मशीन को अभी हम बेचने वाले हैं उसकी बुक वैल्यू क्या है? उसकी बुक वैल्यू ऑन कौन सी डेट है बेटा? 1st ऑफ अप्रैल। कौन सी डेट की बात करें? 2022।
को कितनी है 15,000, उस पे आपने क्या लगा दिया डेप्रीशिएशन, कितने महीने का डेप्रीशिएशन फॉर 6 मंथ्स, इसका 6 मंथ्स का डेप्रीशिएशन लगाए 1000 कितने का हो गया 14, यानी कि जिस दिन हम बेच रहे हैं उस दिन उसकी बुक वैल्यू, उस दिन उसके बुक वैल्यू कितना, कौन सी डेट की बात करें 30 सितंबर 2022 को इतने की, बेचा कितने में, व्हाट इज द सेल प्राइस 8,200, in this question the sale price is 8,200, कितना बचा अभी बताता हूं यज्ञ 58, दिस इज लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, हो गया क्वेश्चन। सबसे क्रिटिकल पार्ट यही होता है, यही सबसे ज्यादा बच्चे फंसे हैं। आधे बच्चों ने तो आगे जाके क्या कर दिया, उसको WDV के बेस पे लगा दिया, उसको लगाते लगाते लाए उसको 785, और नौ अनिकेत किया है ऐसा 1000 नहीं है 7, अपनी शीट उठा के देखना, जब देखेंगे तो याद आएगा। गलतियों से सीखना है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे गलत हो गया कोई बहुत बड़ा गलती, तो कोई बात नहीं, टेस्ट देते ही इसलिए ताकि पता लगे हम कहाँ क्या गड़बड़ कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। मैंने कहा जितना गलतियों से सीखोगे इतना, इसलिए का टेस्ट देना बहुत जरूरी है, यस और नो। तो टेस्ट जिन बच्चों ने नहीं दिया कोशिश करें कि नेक्स्ट क्लास मिसिंग ना हो। यहां देखें कितना है हमारे पास, बैंक कितने में बेचा था बेटा 8,200, लॉस कितने का हो गया 5800, देखते हैं और कुछ वह नहीं। अब साल का एंड हो जाएगा 2023, डेट क्या बेटा 31 मार्च, क्या लगाएंगे बाय डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन ऑन फर्स्ट मशीन, डेप्रीशिएशन ऑन सेकंड मशीन। फर्स्ट मशीन पे कितना लगेगा 2000, किसकी बात कर रहा हूं सर, फर्स्ट तो 40,000 की थी, खरीदी थी तब कितने की थी 40,000 की, देखो तो उसका 10% 4,000, जबकि एक मशीन को आप क्या कर चुके हैं बेच चुके हैं, तो अब मशीन के बची हुई मशीन पे लगेगा, तो बची हुई मशीन कितने की है 20 का 10% कितना लगा है हमारे पास 2,000, पहले वाली जिसको बेचा उस पे कितना लगा 1,000। क्वेश्चन अपने आप से पूछा करो, मुझसे नहीं, वाई सर ने ऐसा क्यों किया है, तो सर ने इसलिए किया क्योंकि मशीन कितने महीने यूज की है 6 महीने, और 6 महीने यूज करके मशीन को बेच दी, तो बेचने के बाद दिस इज ओके। और सेकंड मशीन कितने की, ये इसका 10, ये स्ट्रेट लाइन में उस जितने में खरीदा था, तो हर साल उसका 500 नहीं लगना था यार, 6 महीने यूज हुई, इसलिए इसका 10% के हिसाब से लगे तो कितना लगेगा 1,000 रुपए, 1,000, टोटल डेप्रिसिएशन इज 3,000, टोटल डेप्रिसिएशन इज 3,000। अभी बताता हूं, ये जो सेकंड वाली मशीन है, देयर आर 2 मशीन, ऊपर एक ही मशीन देंगे उसका 2 पार्ट्स हो गए, तो 2 पार्ट्स का 10%, ये जो अभी आपने खरीदे पिछले साल उसका 10% विच इज इक्वल टू 1,500। बेटा WDV नहीं है, विच इज स्ट्रेट लाइन, हम शुरू से स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं, तो WDV होता तो 950, बट इन दिस क्वेश्चन देयर इज अ स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन जितने की खरीदी है उसका 10%, 10,000 का 10%, हर साल इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 1,000 लगता रहेगा। पहले साल 500 क्यों लगा, क्योंकि मशीन कितने महीने यूज हुई है, मैंने अगर यहाँ पे 30 क्वेश्चन किया होगा डेप्रिसिएशन का, सब में एक ही बात बोली होगी, दूसरी बात आई नहीं है। मशीन 6 महीने यूज हुआ है, स्ट्रेट लाइन यूज, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को उसके हिसाब से, प्रैक्टिस आपकी है, प्रैक्टिस कर लिया सीख लिया, देन टेस्ट या पेपर में हम एग्जीक्यूट करते हैं अपनी नॉलेज को, नहीं सीखा तो फिर कैसे, वो प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। अब टोटल डेप्रिसिएशन लग गया, अब अकाउंट क्लोज करते हैं। किस साइड का टोटल ज्यादा है, किस साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट, दिस इज 39500, इधर भी कितना आएगा 39500, इसमें से इनके टोटल को माइनस करेंगे, ये कितना बनता है इसका टोटल हमारे पास था, माइनस कर लेते हैं, $14, $15, इन तीनों का टोटल कितना होगा 15 और 3 18 माइनस करेंगे कितना आएगा 21,500, दिस इज कॉल्ड बाय बैलेंस CD। CD में आप चाहे तो जान सकते हैं पहली मशीन की वैल्यू कितनी और दूसरे 15 2 कितना आ गया 13,000, और सेकंड मशीन 1,000 और माइनस करो कितना हो जाएगा 8,500, दोनों का टोटल बाहर वाले टोटल से क्या करेगा मैच, दिस इज योर क्रॉस वेरिफिकेशन, दिस इज योर क्रॉस वेरिफिकेशन। समझ में आई बात, हाँ या ना। अब शीट में देखना क्या गड़बड़ किया है, आंसर भी भेजूंगा, आंसर शीट आपको मिलेगी, अपनी शीट में देखना कहां क्या गड़बड़ किया है आपने और क्यों हमारा क्वेश्चन मैच नहीं किया।
देखो क्वेश्चन को रीड करो और एक बार पढ़ के देखो। हाँ यज्ञम 30,000 का बैलेंस बचा था आखिरी में जी फर्स्ट मशीनरी का जी पहले ही। हाँ जी मैंने उसको अलग अलग 16,000 बातें नहीं हाँ जी आपने पहले ही कर दिया 40,000 का अलग 20,000 मैंने क्या किया है क्वेश्चन में अलग अलग कर दिया। 2020 पहले नहीं किया, पहले कर लोगे तो आप चाहते तो इसको इनिशियल फेज पे क्या कर सकते थे, इसको स्प्लिट कर सकते थे 20,000 जिसको बेचा, बट जरूरत नहीं है। 40,000 की मशीन चल रही है, इसमें से हाफ पार्ट बेचा हाफ पार्ट नहीं बेचा, आगे जाके तो सोचना पड़ेगा। यहाँ इसलिए अलग करके सोच रहे हैं कि जिस मशीन को हमने बेचा उसका 20% ये वाला पार्ट बेच दिया, ये वाला पार्ट बचा हुआ है। जिसको बेचा उसको 6 महीने यूज करके बेचा तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा पहले, तो उसकी वैल्यू उसका वर्किंग हमने यहाँ किया साथ के साथ। देखो उसकी वैल्यू जिस दिन आप मशीन को बेच रहे हो उस ईयर के शुरू में, इधर ध्यान दीजिए, उस ईयर के शुरू में उसकी वैल्यू कितनी है 15,000 कितनी है, और जब खरीदी थे तब कितनी थी 20,000। क्लियर? तो वो जानने की जरूरत नहीं थी, इसका बैलेंस तो मुझे अकाउंट से पता लग जाएगा ना। अकाउंट्स में यहाँ देखें, यहाँ पे दो मशीनें हैं, एक 30 की और ये, तो ये 30 वाला फर्स्ट वाली मशीन बेची है तो इसका आधा पार्ट बेचा है। इसका आधा पार्ट कितने का आज की डेट में 15,000। जब खरीदा था तब 40 का 50% कितना है हमारे पास 20,000। और जिस दिन बेच रहे हैं उस ईयर के शुरू में, शुरुआत से देखें, उस ईयर के शुरू से कहानी शुरू होगी। बेचते समय सबसे पहले ये देखना होगा जिस ईयर बेच रहे हैं उस ईयर के शुरू में मशीन कितने की है, उस ईयर के शुरू में मशीन। तो यहां से मैंने ऑब्जर्व किया कि जो मशीनरी खरीदी थी जब 20 की थी, जिस दिन बेच रहे हैं उस ईयर के शुरू में 30 की डेप्रिसिएशन लग गया। तो आज की डेट में जिस मशीन को बेचना 15 की है, क्योंकि सारी नहीं बेची, कितनी बेची है हाफ बेची है। कितनी बेची है हाफ। तो हाफ डेप्रिशिएटेड मशीनरी विच इज हियर कितना 15,000। 15 में से हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया कितना 1,000। अब वाई, आई अगेन रिपीट, ये वाई मेरे इधर से नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए सर ये 1,000 कैसे लगा है, क्योंकि यही वो पेज है सबसे लास्ट में खोलने वाला। बच्चे को यही प्रॉब्लम होती है, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि मशीन आपने 6 मंथ यूज करके बेच दी है और उस पर डेप्रिसिएशन कितना लग रहा था 2,000। देखो क्वेश्चन में कोई ऐसी बात नहीं जो हमने पहले चर्चा नहीं की, कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। तो नंबर लाना आपके हाथ में है। यज्ञम क्या डाउट क्लियर हुआ जो आपने पूछा मुझसे? ठीक है, अब छोटी छोटी कुछ बातें थी, एक बार इसे देख लीजिए फिर हम चर्चा करते हैं। आज बच्चे बड़े शांत हैं 11th के, ऐसा क्यों है? मतलब 11th के बच्चे बहुत शांत हैं आज। प्रियांशी का भी शीट अच्छा है, यस और नो? 22 एंड 21 कुछ ऐसा मार्क्स है आपका, लेकिन वो जो गलती मुझे नहीं मिली वो उसकी शीट में नहीं मिली। कौन सा? मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस। अभी बताता हूं क्वेश्चन में क्या बच्चों ने क्या क्या अब कितनी, देखो क्लास में बहुत आराम से इस बात पे हम चर्चा कर रहे होते हैं। क्वेश्चन पे चर्चा कर रहा हूं, जनरल एंट्री का फर्स्ट वाला जिसमें बच्चों ने सबसे ज्यादा गलती की है। क्वेश्चन है सभी के पास? नहीं है, कुछ लाए नहीं होगी जिन्होंने दिया और कुछ आधे बच्चे गायब थे ना। ये देख लिया, और घर पे जिन बच्चों ने टेस्ट ले लिया बेटा घर पे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर पे उस टेस्ट को अटेम्प्ट ना करें। देखिए अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, कोई ऐसी चीज नहीं है, और नहीं भी है तो पेपर में सारी बातें आपके पेपर में नहीं आती। जो ये है ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आने वाला, बट जो हम गलतियां करें वो गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए, इसको ध्यान रखना। सबसे पहले तो इसमें फंसे हुए हैं बच्चे, वीपीपी में पोस्ट के थ्रू कोई चीज आती है उसके लिए वीपीपी यूज होता है। पहले होता था, अब तो बहुत सारे ऐसे चैनल आ गए जिससे आप सामान को घर पे डिलीवर करवा सकते हैं। तो पहले पोस्ट के थ्रू, उसने पोस्ट के थ्रू क्या भेजा, अब नहीं पता लगा तो उसने गुड्स भेजे होंगे। क्या भेजे होंगे? और हमने गुड्स को रिसीव किया। हमने गुड्स को क्या किया? उसने अपने पियोन को भेजा और जाके ले आ, पोस्ट ऑफिस से उसको ले आ, और उसने कार्टेज कितना पे किया? जिसने खरीदा उसने ही, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस 20,000। कार्टेज अकाउंट डेबिट कितना 150 एंड टोटल अमाउंट पेड विच इज 20,150 रुपीज।
कैश, वीपीपी कुछ भी नहीं था, वीपीपी को साइड में रखो, मैं बार बार बोल रहा था उस पर मत फोकस करो। मैंने कहा किस पोस्ट के थ्रू कोई चीज आई है, वो क्या गुड्स मानेंगे, कुछ ऑप्शन नहीं दिया उसने। तो 20,000 आपने पे किया है, कुछ आइटम रिसीव करो, उसका आने का जो खर्चा वो भी आपने पे किया है, कार्टिंग भाड़ा भी आपने पे किया है, ठीक है। दूसरा क्या था आपके पास, पेड ₹3,000 फॉर सब्सक्राइबिंग। न्यूज़पेपर और मैगजीन घर में आ रहा है, आप इसको भूल जाइए, क्या घर में न्यूज़पेपर आ रहा है, आप क्या बोलेंगे उसे, खर्चा है ना, कोई एसेट थोड़ी उसे लेके रखोगे, सजा के रखोगे और बढ़ेगा, कुछ ऐसी चीज को यूज करो तो खर्चा, एक्सपेंस, न्यूज़पेपर का खर्चा। घर में कितनी बार घर वालों को बोलते हुए देखा, न्यूज़पेपर का खर्चा बंद करो, कम करो, न्यूज़पेपर तो बिना पढ़ते तो हो नहीं, ऐसा जब मतलब मंगवा लेता और पढ़ता नहीं तब ऐसी बातें होती हैं। कई विद्यार्थियों ने न्यूज़पेपर आ रहा है घर पे आ रहा है, लेकिन जो पढ़ते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज है, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो न्यूज़पेपर इज अ एक्सपेंस। अब क्या हर एक्सपेंस को लिखेंगे, तो छोटे छोटे जो भी खर्चे होते हैं ना, बिजनेस उनको बोलता है मिसलेनियस एक्सपेंस। क्या बोलता है, तो आपको लिखना चाहिए था मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, बेसिक एक्सपेंस है। देन क्या, रिसीव ₹500। अगर बच्चे को ये पता है तो ये भी पता होना चाहिए, न्यूज़पेपर हर दिन आ रहा है, हर दिन आ रहा है, हर दिन आ रहा है, एक महीना भर के इतना सारा हो गया, हो जाएगा, क्या करोगे, रद्दी में बेचोगे ना। किसमें बेचोगे, तो क्या होगा, आपके पॉकेट में कुछ पैसा, उतना नहीं आएगा जितने का खरीदा होगा, रद्दी के भाव से जाएगा। किसके भाव से जाएगा, तो क्या बोले उसे, एक तरीके की इनकम है, एक तरीके की क्या है। अगर न्यूज़पेपर इज एक्सपेंस, मैगजीन जो आपने कॉपी रद्दी वाले को आपने बेच दिया तो आपके पॉकेट में पैसा है, तो ये क्या है, फर्म इसे क्या है, छोटी सी इनकम, इसे बोलेगा मिसलेनियस इनकम। क्या बोलेगा, छोटी छोटी इनकम मिला के सबको एक क्लब, ऐसे तो बहुत सारे लेजर बनाने पड़ जाएंगे फिर हमें, तो बहुत सारी छोटी छोटी इनकम्स को मिला के इकट्ठा एक ही में डाल देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मिसलेनियस। ये लिखना चाहिए था, और बच्चे इसको सेल लिख रहे हैं, ये कोई गुड्स है, मैंने प्रॉपर मार्क किया है वहां पे क्या गुड्स है, वो उसको सेल लिखा है। सेल तब आता है जब हम गुड्स को सेल परचेज करते हैं। देखना किसी की शीट जब आएगी मैं चर्चा करूंगा, तो मेरे सामने आ गई तो। देन क्या चीज हमारे पास, रिसीव 1,000 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड चेयर एंड टेबल एटसेट्रा, फर्नीचर, ओल्ड चेयर एंड आपने कुछ भी बेचा है, वो फर्नीचर आपने बेचा है, बेचने की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट। कुछ बच्चों ने इसको भी सेल लिखा है, या फिर फर्नीचर एंड चेयर लिखा है, वो चल जाएगा, लेकिन फर्नीचर आपने बेचा ये मतलब था, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, देखो बेसिक एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। देन क्या, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने उधार लिया और उधार पे आप क्या पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट। लोन पे करेंगे तो एंट्री, इंटरेस्ट पे करेंगे तो एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू। कुछ बच्चों ने लोन लिखा, लोन लिखने का मतलब ठीक है आपने ड्यू किया, बट आप पे की बात कर रहे हैं यहाँ पे कर दे, ड्यू करके पेड आगे देखें, यहाँ तो सीधा इंटरेस्ट एंट्री कर देंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। और बैंक लोन है या लोन है तो बैंक से भी एंट्री कर सकते हो, बोला तो नहीं, बट हम मानेंगे कि हमने बैंक से पे किया, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर क्या है, जिसने कैश लिखा होगा उसको पूरे नंबर दिए, कि उसने कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी उसको उसी का कटा होगा जिसने लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन, या कुछ और लिख दिया होगा। देन क्या चीज है, विड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज के लिए। कुछ बच्चों, अब ये बात हम कल परसों बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री में चर्चा कर रहे थे, और हमेशा जब भी आता मैं बोलता हूँ दिस वन इज इंपॉर्टेंट पार्ट। क्या है ये, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। लगभग ने सही लिखा, बट कुछ ने यहाँ पे भी गड़बड़ कर दिया है। देन कह रहा है गुड्स स्टोलन, कॉस्ट प्राइस इज 48, गुड्स चोरी हो गए, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, गुड्स स्टोलन लिखा कुछ बच्चों ने, दिस इज ओके, बट लॉस बाय theft account debit to purchase. Then goods destroyed by fire, entry loss by fire, okay. Sold goods to X on credit, X को goods बेचा, X is a creditor, X is a debtor, X is a, आपने बेचा तो आपको पैसा मिलना है, तो X क्या है, कुछ बच्चों ने क्रेडिटर लिखा है, कुछ बच्चों ने क्या लिखा, मैंने काट के उसको फिर डेटर लिखा है, क्लियर। एंट्री क्या है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बट डेटर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसका नाम डेटर एक्स, तो एक्स अकाउंट, एक्स अकाउंट नहीं, एक्स को डेबिट करेंगे, बट डेटर है, याद रखना, डेटर में लिख दोगे तो शायद चलता है, डेटर ब्रैकेट में एक्स लिख दो। तो ये क्या चीज है, ये एंट्री थी। गुड्स कितना है, सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट, उधार पे आपने बेचा है, तो एंट्री क्या है, एक्स को डेबिट करेंगे टू सेल। देन क्या है, X रिटर्न 1/6 ऑफ द गुड्स सोल्ड टू हिम, जितना उसको गुड्स बेचा तो उसने क्या कर दिया, वापस सेल किया, तो सेल्स रिटर्न है। एंट्री रिवर्स, अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो सबसे पहले रिवर्स, बेचने की एंट्री डेटर टू सेल, वापसी की सेल्स टू डेटर, बस सेल्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न। पहली एंट्री अगली एंट्री को जन्म देती है, इसमें ध्यान रखना। फिर क्या है हमारे पास,
एक्स रिटर्न, ये तो हो गया 1/6, मतलब इसका 1/6 करेंगे तो कितना हो गया 1 लाख। एक्स सेटल हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 10% डिस्काउंट ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट का मतलब त्वरित, उन्होंने इंस्टेंट पेमेंट कर दी, तो इंस्टेंट पेमेंट करने पे हमने उसे कुछ डिस्काउंट दिया होगा, ये बोलना चाह रहा है। प्रॉम्प्ट का मतलब कोई स्पेशल, बच्चा पूछ रहा था मुझसे सर यहाँ पे प्रॉम्प्ट का मतलब यहाँ पे अकाउंट्स में कुछ स्पेशल है क्या? कोई स्पेशल नहीं है। प्रॉम्प्ट का मतलब त्वरित, बहुत जल्दी, क्विकली पेमेंट हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज सेइंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। तो उसे डिस्काउंट मिला है, क्या मिला है? डिस्काउंट मिलेगा तो एंट्री क्या है? हमारे पॉकेट में क्या आएगा? हमने सेल किया तो पैसा देना था, किसने देना था? एक्स ने। हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड है, याद रखना क्या है? डिस्काउंट अलाउड। कितना? 10%। कितना है हमारे पास? 10% डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। 2 किसने दिया है? एक्स। अगर आपने ऊपर एक्स लिखा तो एक्स लिखेंगे, याद रखना, अदरवाइज डाटा। कितना हमारे पास एक्स लिखा हुआ होगा? कितना? 5 लाख रुपए देने थे। गुड्स तो हमने 6 लाख के बेचे थे, लेकिन उसने 1 लाख के गुड्स हमें क्या कर दिए? रिटर्न। कितना बचा? 5 लाख का 10% कितना हो गया? 50,000। कितना बच गया? 4,50,000 इज माई कैश रिसीव। ये एंट्री होना चाहिए था, मोस्टली ने ठीक किया है। चले आगे, नेक्स्ट क्या चीज है हमारे पास? एक्स सेटल्ड हो गया, सैलरी पेड 80,000 एंड सैलरी ओइंग। ओइंग और लिखा भी है ड्यू। ड्यू का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग, आपने पे नहीं किया। सैलरी पे करने की एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्लियर? और सैलरी आउटस्टैंडिंग की सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सो बेसिक, अगर समझा हुआ नहीं तो बच्चा तो फिर बच्चा ही है ना, गलतियां करेगा। चले आगे, तो एंट्री क्या होनी थी? कंबाइन करोगे तो एंट्री क्या था? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कैश के सामने 80, सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी के सामने 20 और टोटल सैलरी 1 लाख। कितना बनेगा? 1 लाख। 80 एंड 20 विच इज इक्वल्स टू 1 लाख। कंबाइन एंट्री करोगे तो सैलरी डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विच इज सैलरी अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम आएगा? कैश, जितना आपने पे किया है, प्लस में क्या आएगा? टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या होता है? दिस इज एक्सपेंस, दिस इज लायबिलिटी। तो यहां पे आपका 1 लाख की सैलरी है, जिसमें से आपने 20,000 पे किया है और 80,000 पे, सॉरी उल्टा है, कितना पे किया हमने? 80,000 पे किया है और 20,000 पे नहीं किया। ये बात पता नहीं कितनी बार, और मैं इसलिए बोलता हूं, ऐसा नहीं है, मुझे आप ही सिखाते हैं, मैं खुद से नहीं सीखता। जब टेस्ट चेक करते हैं बच्चों कितने सालों से, तो बच्चा बार बार ये गलती करता है और बहुत बल्क में गलती होती है। इनकम टैक्स बार बार बोलता है इनकम टैक्स को याद रखना, और पूछता भी है, एग्जामिनर को भी पता है यहाँ बच्चा गलती करता है और यहाँ पूछता है। इनकम टैक्स में बच्चे को टेस्ट में बैठा ना, प्रेशर अलग होता है, पेपर में बैठने का प्रेशर, वैसे क्वेश्चन कर अलग होता है, ठीक है रिलैक्स माइंड होता है, लेकिन पेपर टेस्ट में टाइम का ऊपर प्रेशर होता है, पेपर करना है, मतलब ऐसे लग रहा होता है। कभी होता है, मैंने तो पेपर में जैसे कई ऐसा होता है, जब पेपर मार्च में होंगे तो ऐसे हाथ ऐसे कर रहे होते हैं बच्चे, मतलब पढ़ने वाले बच्चों की बात बोल रहा हूँ। निखट्टू बच्चों को तो पता नहीं पसीना आते नहीं आते, हथेली में पसीना आना आसान काम नहीं है, और स्टूडेंट की हथेली में पसीना आता है जब पेपर देते हैं। अब मुझे तो नहीं पता, मैं स्टूडेंट था, आ जाता ऐसा कर रहा होता था, पेंट को ऐसे करके फिर लिख रहे होते थे, फिर ऐसे करते थे लिख रहे होते थे, मजा आ रहा होता था क्योंकि क्वेश्चन कर रहे होते थे, ऐसा नहीं डर के और वैसे नहीं, मजा आ रहा होता था कर रहे। हाँ हुआ है कभी ऐसा? अरे हाँ ना तो बताओ। यज्ञम ने सबसे अच्छा बोला, हाँ हाँ सर हम भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो क्या है, यज्ञम इनकम टैक्स, तो क्या लिखना था? ड्राइंग्स। क्या लिखना था? और एंट्रीज ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेमेंट कैश नहीं बेटा, यहाँ पे क्या लिखा उसने? चेक से पेमेंट किया। किससे पेमेंट किया है? चेक से। तो एंट्री क्या होने था? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ में आई बात? जो टेस्ट नहीं देता उसे नहीं आती है। आइए, मुझे बड़ा बार बार, जैसे मैं जैसे ही पलट रहा था ना, बहुत सारे चेहरे, जैसे श्रुति का दिखा, माधवी का दिखा, इधर ऐसे, वहां देखा गर्विता का दिखा, तो ऐसे चेहरे जब मुझे दिख रहे थे ना ऐसा, तो ऐसा देखिए, ये देखो लक्ष्य गायब है, ये गायब हो जाता है, तो ये वाली रो जब गायब होती तो मुझे तो फिर वैसे डाउट हो जाता है। तीनों गायब थे ना, कभी मैं कल परसों बोल रहा था इनके बारे में कुछ, लक्ष्य गायब है, अनिकेत गायब है, अर्णव गायब है, तीनों मिल के कहीं पार्टी करने तो नहीं चले गए। अभी भी बता दो, अरे मैं भी कर लूंगा, इनकी छुट्टी हो जाएगी उस दिन। चलिए आज मुझे बुला लेंगे,
ठीक है, थैंक यू। देखो कुछ बच्चे तो ध्यान रख रहे हैं। कभी कितने बच्चों का घर पास में है? रमेश ने भी पेपर अच्छा दिया है, मतलब जैसे मेरा ध्यान आएगा कि हाँ पेपर कैसा दिया इसने, तो धीरे, अभी बहुत सारी शीटें थी ना इसलिए मुझे जितना याद आया दिस इज ओके पेपर। लेकिन आपको ध्यान देना बेटा, पढ़ना है। देखो पेपर से पहले, टेस्ट से पहले जो आप पढ़ते हो आपके काम आता है, और जो गलत करते हो वो गलती आपको सिखा के जाती है, कुछ याद रखना। और मैंने बार बार बोला है, आप नहीं पढ़ना चाहते हो, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं पढ़ा सकती। गार्जियन को लगता है टीचर कुछ करेगा, टीचर को लगता है गार्जियन ध्यान देंगे, लेकिन एक अगर आप खुद से ध्यान दोगे, ना टीचर की टेंशन और ना गार्जियन। यस और नो? यज्ञम हाँ करता तो बार बार उसी की तरफ देखता हूँ, और तो निकट कुछ बोल नहीं रहा है। ओके हाँ चलिए, और कुछ पूछना है बताइए।